हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन द चैनल। सो 12 स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो। इकोनॉमिक्स में हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। सो हाफ चैप्टर हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी। चैप्टर को आज की क्लास में हम ख़त्म करते हुए आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बजट एक्सपेंडिचर क्या होता है। उसके बाद हम फिस्कल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, जितने भी हमारे ये डेफिसिट एक्सपेंडिचर होते हैं उन सबको आज की क्लास में हम ख़त्म कर देंगे। उनका इम्प्लीकेशन कहाँ पर होता है ये सब भी हम आज की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बजट expenditures. Budget expenditure. So budget expenditure are two type: revenue expenditure and capital expenditure. revenue expenditure जो हमें जितनी भी रूटीन की एक्टिविटी होती हैं हमारे बिजनेस में, रूटीन की एक्टिविटी को पूरा करने के लिए जो हमें एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं उनको हम कहते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसके अंदर हमारी सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट पे, सब्सिडी, ये सब आ जाते हैं। अगर हम बात करें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की, तो इससे कोई भी नई, नाइदर कैरिएट असेट्स, कोई भी नई असेट हमारी कैरिएट नहीं होगी, नो रिड्यूस लाइबिलिटीज, ना ही हमारी लाइबिलिटीज कम होंगी। भाई रूटीन के खर्चे करने हैं हमें, तो ये थोड़ी ना है कि हम कोई भी एसेट खरीदेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे या हम कोई भी मशीनरी खरीदेंगे, ना भाई ऐसा कुछ नहीं करते। हम खाली जो रूटीन के हमारे एक्सपेंसेस होते हैं एक्टिविटी, ताकि सक्सेसफुली हो सके, तो वो एक्सपेंडिचर हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। उनसे ना कोई एसेट बनती है, ना लाइबिलिटीज़ कम होती हैं, लाइक इंटरेस्ट पेमेंट, सब्सिडीज। उसके बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी एक्सपेंसेस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, खर्चा करते हैं, जिससे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सके, उसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लाइक हमने कोई भी मशीनरी परचेज की है, या कोई भी हमने लैंड खरीदी है, कोई भी प्लांट लगाया है, वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इट कैरिएट असेट, भाई बनेगी असेट, तो मशीनरी खरीदी हमारी असेट बनेगी, हमने कोई भी लैंड खरीदी तो हमारे पास असेट होगी। इट रिड्यूस लाइबिलिटीज, अगर हमने जो हमारे डेटर थे उनको पे कर दिया, क्रेडिटर थे उनको हमने पे कर दिया, तो हमारी लाइबिलिटी कम होगी ना, वो भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। भाई हमें किसी से लोन ले रखा था, उसको पैसे देने थे, वो पे कर दे, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही नेचर होता है, और उससे हमारी लाइबिलिटीज कम हो जाती है। ओके, देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल बिल्डिंग, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये सब क्या होते हैं, हमारे एग्जाम्पल होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। गॉट इट? इसके बाद आता है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट की अगर बात करें तो एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर हमारे जितने भी बजट एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट, किसकी बात करते हैं बजट के अंदर, जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर होंगे वो किन से मोर देन होंगे, गवर्नमेंट रिसिप्ट से। मीन्स गवर्नमेंट को पैसा तो कम मिला है और उसने खर्चा ज़्यादा कर दिया, तो क्या आ जाएगा, वो बजट डेफिसिट। It refer to a situation when budget expenditure of a government are greater than the government receipt. उसके बाद आता है बजटरी डेफिसिट। सेम है ये, बजट डेफिसिट को हम बजटरी डेफिसिट कहते हैं। यहाँ पर जितने भी टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो अगर मोर देन होंगे टोटल रिसिप्ट से, तो उसको हम बोल देंगे बजटरी डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू की बात करेंगे, भाई हमारे को ना डेली जो रूटीन की एक्टिविटी होती हैं उनसे इनकम तो कम मिलती है, बट हम उनके ऊपर एक्सपेंसेस ज़्यादा कर देते हैं, तो किसके अंदर आ जाएंगे, रिवेन्यू डेफिसिट। इट इज़ द एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसिप्ट, मीन्स टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मोर देन टोटल रिवेन्यू रिसिप्ट। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्प्लीकेशन ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट आर। कहाँ पर इम्प्लीकेट कर सकते हैं, इम्प्लीकेशन क्या क्या होंगे अगर हमारे पास रिवेन्यू डेफिसिट कम होगा, तो मतलब रिवेन्यू डेफिसिट होगा तो मीन्स रिवेन्यू की कमी होगी, तो इट हाई रिवेन्यू डेफिसिट सो द फिस्कल इनडिसिप्लिन। अगर
रिवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, दैट मीन हमारे पास रिवेन्यू की बहुत ज़्यादा कमी है, तो उस वजह से फाइनेंशियल पोजीशन हमारी इनडिसिप्लिन आ जाती है, फिजिकल क्या हो जाता है, इनडिसिप्लिन। इट शोज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब यही दिखाया जाता है अगर रिवेन्यू डेफिसिट का कि जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा खर्च कर दिया, मीन्स पैसा वेस्ट कर दिया। इट इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिस सेविंग। क्या दिखाता है ये, शो क्या करता है, इसका मतलब यही होता है ना कि गवर्नमेंट की सेविंग नहीं है। लाइक गवर्नमेंट इज यूजिंग अप सेविंग ऑफ अदर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी टू फाइनेंस इट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कि जो गवर्नमेंट है उसने जो सेविंग की थी वो किसी दूसरे सेक्टर के ऊपर लगा दी है ताकि वो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर सके, ताकि उस कंजम्पशन का खर्चा तो वहाँ से निकाल सके। इट रिड्यूस द असेट ऑफ गवर्नमेंट ड्यू टू द डिसइन्वेस्टमेंट। भाई सेविंग नहीं बची तो सेविंग नहीं होगी तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगी, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी तो असेट नहीं बनेगी, रिवेन्यू डेफिसिट की वजह से ही तो होगा ये सारी चीज़ें। ओके, अ हाई रिवेन्यू डेफिसिट गिव अ वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट टू आइदर curtail इट्स एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इट्स रिवेन्यू। कि जो हाई रिवेन्यू डेफिसिट यही सिग्नल देता है गवर्नमेंट को कि भाई खर्चे किसी भी तरीके से कम किया जाए और रिवेन्यू को इंक्रीज किया जाए। ये इंडिकेशन होता है अगर रिवेन्यू डेफिसिट बहुत ही ज़्यादा है तो। ओके, देन उसके बाद आता है हमारा टॉपिक फिस्कल डेफिसिट। भाई फिस्कल डेफिसिट और रिवेन्यू डेफिसिट में यही फ़र्क होता है कि जब हमारी जो टोटल हम रिसिप्ट देखेंगे, जो हमारी टोटल रिसिप्ट होगी वहाँ से हम जितनी बोरोइंग है ना उसको माइनस कर देंगे, जितना उधार लिया है सरकार ने वो माइनस कर दो, तो उधारी को हटा देंगे तो जो नेट हमारे पास टोटल रिसिप्ट आ जाएगी। अगर टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हमारे खर्चे हैं तो उसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलेंगे। व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर एक्सीड टोटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। किसको एक्सक्लूड करके, बोरोइंग को घटा के। सो फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर मोर देन टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। इम्प्लीकेशन देख लेते हैं फिस्कल डेफिसिट का। इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट आर इट लीड टू द इन्फ्लेशनरी प्रेशर। किसको बढ़ा देती है ये, इन्फ्लेशनरी प्रेशर को। मीन्स जो हमारी कंट्री है, हमारी इकोनॉमी है, उसके ऊपर उधारी ज़्यादा हो जाती है और जो पे कर पाती बहुत ही कम कर पाती है, तो वो इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है, तो इन्फ्लेशन प्रेशर यहाँ ज़्यादा हो जाता है। अ कंट्री हैज़ टू फेस डेट ट्रैप। किस में फंस जाते हैं, डेट ट्रैप में, उधारी में। इट रिड्यूस फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई अभी इतना कर्जा है हमारी इकोनॉमी के ऊपर तो कहाँ से डेवलप हो पाएगी, ना वो ग्रोथ कर पाएगी ना वो डेवलप हो पाएगी। इट इंक्रीजेज लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। किसको इंक्रीज कर देती है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी। गवर्नमेंट पैसा इतना उधार हो जाता है गवर्नमेंट के पास कि उसकी लाइबिलिटी इतनी बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा। इट इंक्रीज फॉरेन डिपेंडेंस। भाई फॉरेन डिपेंडेंस, अपनी कंट्री में से तो उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी नहीं तो कहाँ फिर वो स्विच करेंगे, फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर, अदर कंट्री से वो उधार लेंगे। देखो हमारी जो इंडिया के अंदर भी आपने देखा था कि जो 1991 में क्राइसिस हुए थे उस वजह से भी जो इंडिया इकोनॉमी थी, इंडियन इकोनॉमी, वो भी फॉरेन डिपेंडेंस हो गई थी। इतना उधार बाहर से पैसा ले रखा था, इवन वो तो अभी तक चलता रहा वो हम उधारी में। ठीक है, तो वो एक ट्रैप होता है जो फिजिकल डेफिशिएंसी की वजह से जिसमें फंसता जाता है, डेट ट्रैप बोलते हैं जिसको, कोई भी इकोनॉमी। गॉट इट। देन इसके बाद आता है प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब देखो यहाँ पर क्या होता है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि जो हमारे पास फिजिकल डेफिसिट था ना उसमें से जितनी इंटरेस्ट पे किया है, मतलब हमने लोन ले रखा था उसके ऊपर इंटरेस्ट जितनी भी इकोनॉमी ने पे किया है वो माइनस कर दो। इंटरेस्ट पे को हम माइनस कर देंगे जितनी भी इंटरेस्ट की पेमेंट करने, तो हमारे पास प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। By deducting interest payment from the fiscal deficit we get primary deficit. So primary deficit हो जाएगा fiscal deficit माइनस में interest payments.
इम्प्लीकेशन की अगर बात करें तो ये क्या इंडिकेट करके चलता है कि हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट, कि इंटरेस्ट जितना पे कर रही है वो उधारी पे, उसके अलावा गवर्नमेंट ने उधार लेने पर क्या क्या खर्चा किया है, कितना खर्चा किया है, वो सब हमारा प्राइमरी डेफिसिट के अंदर आ जाता है। ओके, क्लियर है प्राइमरी डेफिसिट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि लास्ट है आज की क्लास का हमारा, मीन्स इवन जो गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी है उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ये। मेजर टू करंट डिफरेंट करेक्ट डिफरेंट डेफिसिट, किस तरीके से मापोगे कि जो कमियां हैं गवर्नमेंट के पास, इकोनॉमी के पास, वो हम उनके अलग अलग तरीके क्या क्या होते हैं मापने के उसके। फर्स्ट देख लेते हैं मॉनेटरी एक्सपेंशन और डेफिसिट फाइनेंसिंग, कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा बाहर से उधार ले रखा है और कितनी उसके पास पैसे की कमी है, किसकी, कि लैक ऑफ फाइनेंसिंग उसके पास कितनी है, ये भी तो हमें डेफिशिएंसी बताती है। उसके बाद सेकंड बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक, की पब्लिक से उधार कितना ले रखा है इकोनॉमी ने। देन डिसइन्वेस्टमेंट, भाई देखो कई बार सेविंग तो जब गवर्नमेंट को किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करना होता है तो वो अपनी सेविंग में से करती है। जब सेविंग ही नहीं बचेंगे, सेविंग को एक्सपेंसेस पे लगा दिया है गवर्नमेंट ने, तो उस टाइम पर डिसइन्वेस्टमेंट होगी। मीन्स जब गवर्नमेंट कोई भी नई असेट नहीं खरीद पाती तो उस कंडीशन में भी हम कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी है उस इकोनॉमी की। ठीक है, उसके बाद आता है बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूट एंड अदर कंट्रीज, की दूसरी कंट्री से कितना उधार लिया गया है एक इकोनॉमी ने पैसा, या कोई भी जो अदर कंट्री के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनसे कितना पैसा उधार लिया है। ओके, लोअरिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर कम से कम कितने हैं। दूसरा हो जाएगा इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रिवेन्यू, भाई हम देखेंगे अगर हमारे एक्सपेंडिचर कम ही नहीं हो रहे हों और हमारी रिवेन्यू इंक्रीज नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में इसका मतलब क्या है, डेफिशिएंसी है। गॉट इट। सो ये सब मेजर करने के तरीके होते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के कितनी डेफिसिएट है वो। गॉट इट, क्लियर है। सो ये था हमारा चैप्टर गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो 2 ही क्लास का हमारा ये चैप्टर था। एक प्रीवियस वीडियो आपने देख ली होगी हाफ चैप्टर की, और एक आज की वीडियो। सो दोनों वीडियो को फटाफट से देख लो। डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे। कोई टॉपिक ऐसा लगता है आपको कि ये कवर अप नहीं हुआ है वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। साथ के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे कि आज की क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।